सोचिए, अगर आप किसी शांत बर्फीले पहाड़ पर ट्रैकिंग कर रहे हों और अचानक आपके कदम रुक जाएं, क्योंकि सामने एक ऐसी झील है जिसमें इंसानों के कंकाल तैर रहे हैं। जी हाँ, ये कोई हॉरर फिल्म नहीं, ये एक सच्चाई है। एक ऐसी झील जो हर साल बर्फ में गुम हो जाती है और जब पिघलती है तो सामने आता है वो भयानक मंजर जो रूह तक कँपा दे। क्या आप तैयार हैं ऐसे रहस्य से सामना करने के लिए जो इतिहास, विज्ञान और आस्था तीनों को आज तक चुनौती देता आया है? मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित रूपकुंड झील की, जिसे स्केलेटन लेक यानी कंकालों की झील भी कहा जाता है। 1942 में जब ब्रिटिश अधिकारी हरिलाल ठाकुर फॉरेस्ट सर्वे पर निकले थे तो उन्हें इस बर्फीले इलाके में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। झील के किनारे और पानी के अंदर सैकड़ों इंसानी कंकाल, कुछ अधजले कुछ बिखरे हुए, मानो किसी नरसंहार का सीन हो, क्योंकि वहाँ ना कोई हथियार, ना खून के निशान और वहाँ कोई युद्ध का संकेत तक नहीं मिला। तो फिर ये लोग मरे कैसे और क्यों? पहले तो सोचा गया कि ये किसी पुराने युद्ध में मरे सैनिक हो सकते हैं, पर जब वैज्ञानिकों ने डीएनए टेस्ट किया तो सामने आई एक चौंका देने वाली सच्चाई। उनमें कुछ कंकाल थे 1200 साल पुराने और कुछ सिर्फ 200 साल पुराने, यानी दो अलग अलग टाइमलाइन और दो अलग अलग ग्रुप्स के लोग और एक ही जगह मौत। और हैरानी की बात ये थी, कुछ डीएनए साउथ इंडिया से मैच हुए और कुछ यूरोप, मध्य एशिया जैसे दूर देशों से। मेडिकल जांच में एक और अजीब चीज़ सामने आई। हर खोपड़ी में एक गोल गड्ढा था, जैसे ऊपर से कुछ भारी चीज़ गिरी हो। वैज्ञानिकों का मानना है ये लोग बर्फ़ के तूफान में फंसे थे और इनकी मौत भारी बर्फ़ के ओलों यानी हेल्स स्टॉर्म से हुई थी और बर्फ़ ही उनकी कब्र बनी। लेकिन विज्ञान से पहले कहानियाँ थीं, लोक मान्यताएं थीं। स्थानीय लोग बताते हैं एक बार एक राजा, रानी और उनका काफिला नंदा देवी यात्रा पर निकले थे। यात्रा में उन्होंने गाने बजाने और नाचने का घमंड दिखाया, जिसके चलते देवी नाराज हो गईं और इनको श्राप मिला। फिर आसमान से वो मौत की बारिश हुई, जिससे पूरा काफिला का काफिला यहीं समा गया और बन गया ये स्केलेटन लेक। आज भी हर 12 साल में यहाँ राज जात यात्रा होती है, जहाँ लोग देवी से क्षमा मांगने जाते हैं। सैकड़ों साल बीत गए, पर रहस्य वही का वही है। रूपकुंड झील हर साल जमती है, फिर पिघलती है और सामने आता है एक खुला कब्रिस्तान। आज भी सरकार ने उन कंकालों को नहीं हटवाया। हर बार नई खोज होती है पर जवाब अधूरे रह जाते हैं। या ये सब एक बर्फीली तबाही थी, या वाकई देवी का श्राप, या फिर कुछ ऐसा जो इंसानों की समझ से परे है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि वो लोग कैसे मरे, असल सवाल ये है वो यहाँ क्यों आए थे? क्या वो फिर कभी वापस लौटेंगे? अगर आपको लगता है कि इस कहानी में कुछ छुपा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए।